रेडियो सिटी 91.1 एफएम से आई एम आरजे अनुश्री विथ यू। और आज हमारे साथ विम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष बदगल सर है जो कि कार्डियक सर्जन है। और आज हम जानने वाले हैं जितने भी यंग जनरेशन को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में। सो वेलकम इन आवर शो। और अपने बारे में हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं डॉक्टर आशीष बदखल, MBBS MS MCH in cardiothoracic and vascular surgery. This cardiovascular and thoracic surgery means मैं मेनली हार्ट के ऑपरेशंस करता हूँ, लंग्स के ऑपरेशंस करता हूँ एंड जो नसें होती है आर्टरीज एंड वेन, उसके कोई जो भी सर्जिकल प्रॉब्लम रहे उनके मैं सर्जरीज करता हूँ। तो आई डील विद ऑल दिस 3 प्रॉब्लम। ओके, वेल सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी चिंता यंग जनरेशन को या अभी जितने भी लोग हैं उन्हें क्यों करनी चाहिए? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी शुरू होती है। पहले ये था कि लेट 30s 40s में ये चालू होता था, लेकिन अभी स्टडीज़ ऐसी आई है कि एट वेरी यंग एज ये बीमारी चालू हो जाती है। इस बीमारी के कारण अपनी नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, एथेरोमेटस प्लाक बनता है जो नसों को ब्लॉक करता है। और इसके लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं ये आपकी डाइटरी हैबिट्स जो भी बचपन से ही खराब है, उसके वजह से ये सब जो बीमारी है अर्ली एज में चालू हो जाती है। राइट। वैसे सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो यंग जनरेशन में इतने इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे खाने पीने की चीजें, तो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं या लाइफस्टाइल को थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम ये आपके डाइटरी हैबिट्स छोड़ के द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेस। आज हर किसी को स्ट्रेस है। स्टूडेंट को स्टडीज़ का स्ट्रेस, परफॉर्म करने का स्ट्रेस, कॉलेज लाइफ में भी परफॉर्म करने का स्ट्रेस, जॉब में तो आजकल टारगेट्स सबको दिए जाते हैं, तो हर लेवल पे स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। यानी ऐसा हो गया है आदमी जीने के लिए काम नहीं करता है, काम करने के लिए जी रहा है, वैसा ही हो गया है। तो ये स्ट्रेस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको अवॉइड करना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो आपको। एंड देयर आर मेनी वेज। आपका मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस थेरेपीज आजकल आती है, काफ़ी लोग मेडिटेशन के लिए बाहर महीने का ब्रेक लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस को कम करो, आपका डाइटरी हैबिट्स इम्प्रूव करो एंड डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज डेली होना चाहिए। 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग इज मोर देन इनफ। ओके, सो जैसे कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट होने के बाद, जल्दी डिटेक्ट होने के बाद क्या कुछ प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं? अगर जल्दी डिटेक्ट हुआ तो उस पर वर्क किया जा सकता है। एट द एज ऑफ 30s जिनके घर में फैमिली हिस्ट्रीज है, जिनके मम्मी पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्होंने एट द एज ऑफ 30s एज अर्ली एज 30s कोलेस्ट्रॉल की तपासनी करनी चाहिए। और फिर 50s में ये करना चाहिए। दैन अगर उसमें आप पॉजिटिव आते हैं तो एवरी ईयर सबको कोलेस्ट्रॉल की जांच करना चाहिए। उसमें आपको मेनली टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना है, फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स देखने का है, एक LDL करके होता है वो देखने का है, और HDL की तपासनी करनी चाहिए। और सर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सिडल स्कोर जो है वो ज्यादा होना, कम होना, एग्जैक्टली किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? स्कोर में मेनली बेसिकली यही 4 चीज़ें देखी जाती है। उसमें तुम आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 होना चाहिए, LDL जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए, HDL मोर देन 40 होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड जो है लेस देन 150 होना चाहिए। तो ये सब डिज़ायर वैल्यूज़ है। ओके। और सर जैसे कि आप वैस्कुलर सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, लंग सर्जन है, मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जन है, तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे? एग्जैक्टली क्या है और क्या कुछ इस पे ट्रीट करने से वर्क करता है? बेसिकली जो मैंने बोला, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी है उसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज आता है। तो ये जो बीमारी है बेसिकली नसों की है, ना कि हार्ट की है। तो नसें कहीं की भी इन्वॉल्व हो सकती है, चाहे वो आपके हार्ट
के हो या पैर की हो या ब्रेन की हो, हर जगह की नस इन्वॉल्व हो सकती है। तो जब हार्ट की नसें इन्वॉल्व होती तो उसको अपन आइदर एंजियोप्लास्टी करते हैं और या बाईपास सर्जरी करते हैं अगर ब्लॉकेज ज़्यादा रहे। अगर हाथ की नसें इन्वॉल्व रही तो हाथ में भी बाईपास किया जाता है, पैर में भी बाईपास किया जाता है। तो जहाँ पे भी स्टेंट डालना पॉसिबल नहीं वहाँ पे अपन बाईपास ऑपरेशन करते हैं। यही दूसरी बात ये मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की। तो जब हम अभी तक हम जो ये बाईपास ऑपरेशंस या वॉल के ऑपरेशंस या बच्चों के हार्ट के ऑपरेशंस हम मिडलाइन स्टेनोटॉमी से करते थे, यानी बीच में से बड़ा चीरा लगता था पेशेंट को। अभी वो छोटी सी दूरबीन के द्वारा यहाँ से साइड से किया जाता है। तो इसको कीहोल सर्जरी एक सिंपल वर्ड्स में वो कहा जा सकता है। ओके। और सर जो हमारे यंग जनरेशन है स्पेशली जेनजीज, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जिस तरीके का उनका खाना पीना और उनका लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड? जेंजीज लिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक हाथ में मोबाइल रहता है और एक हाथ में खाते रहते हैं कंटिन्यूअस फ्रेंच फ्राइज एंड फ्राइज। और उनका पिज्ज़ा बर्गर तो हफ्ते में 2-3 बार हो ही जाता है। तो वे आर इम्प्रूव योर डाइटरी हैबिट्स, मिनिमाइज योर मॉनिटर और स्क्रीन पीरियड, दैट इज द मेन थिंग। एंड डेफिनेटली स्ट्रेस मत लो। और सर एक चीजें स्कैन करने का एक लिमिट होता है, लाइक 6 महीने में आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए या 1 साल में, कितना एक टाइम पीरियड होता है? वही आपका एज, दैट डिपेंड्स ऑन योर एज ग्रुप। इफ यू आर 50 एवरी ईयर, आजकल कारपोरेट पॉलिसी है, कारपोरेट पॉलिसी में एवरी ईयर सबका ईयरली फुल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी 30 जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है 30s में करना चाहिए एंड आफ्टर 40s एवरी डिकेड करना चाहिए। ओके, वेल थैंक यू सो मच सर। एंड बाकी अगर आपको कुछ हमारी ऑडियंस को मैसेज देना है फॉर हैप्पी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, कीप स्ट्रेस फ्री। Yeah, most important. Thank you so much. Stay tuned to Radio City 91.1 FM, रग रग में नागपुर सिटी।